बात चल रही थी नजर लगने की। नजर लगती है ये सच है। नजर लगना कोई भूत प्रेत डायन चुड़ैल वाला मामला नहीं है। नजर मतलब सर्विस व्यू। अगर किसी बालक को आप बहुत देर तक देख रहे हो, व्यक्ति की निगाहों से पल पल जो रेज निकलती है, किरण निकलती है, वो बदलती रहती है। भाई आजकल आधार कार्ड बन रहे कि नहीं बन रहे? बोलो वो किस आधार पे बन रहे हैं? आपका आई स्कैन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंखों की उसकी स्कैनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किरणों की कर रहे हैं ना। हर व्यक्ति की आंखों से किरण निकलती। और सरल तरीके से बता दूं, आजकल बाजार में मोबाइल आ गए, हाथ आंखों के सामने रखो तब तक चलेंगे, नीचे करते के बंद हो जाएंगे। यानी कि आई रेज जब तक उसके कैमरे को टच कर रही है तब तक वो एक्टिवेट रहेगा। आंखों से किरणें निकलती है, ये निर्विवादित तो सत्य है। दीर्घ काल तक कोई बच्चा अगर बहुत सुंदर है और आप उसको देखते रहे, अगर कोई तेज किरण आपके बच्चे पर गिर गई, आपके बच्चे को तकलीफ सा महसूस होगा। वो परेशान हो जाएगा उस विद्युतीय चुंबकीय किरणों से और वो रोने लगेगा। यह है नजर। इससे ऊपर नजर कुछ नहीं है। अब नजर लग गई, बच्चा बहुत रो रहा है। थोड़ा बहुत रोए तो कोई चिंता नहीं, रोना भी चाहिए। हमारा तो ये मानना है कि बच्चा थोड़ा बहुत तो रोना भी चाहिए। आजकल भाई साहब टावरिया ने रोवा नहीं देवे लोग। मैंने आजकल देखा है, फैशन चल पड़ी है। बच्चा छोटा है, रोते ही के मम्मी के हाथ से पापा ने, पापा के हाथ से दादा दादी, चाचा चाची ने, वो ऐसे राउंड काटता रहता है। बिल्कुल बच्चे को रोने नहीं देते। याद रखना, जो बचपन में नहीं रोएगा वो फिर 55 में रोएगा। अकाउंट तो क्लियर होना ही है। जो उसके खाते में लिखा हुआ है रोना, वो पालने में रोले सो अच्छा है कि बाद में रोने के चक्कर में क्यों डाल रहे हो भाई? रोने से बच्चा मजबूत बनता है। रोने से उसका योग प्राणायाम हो जाता है, वो पूरे शरीर को खींचता है, उसका व्यायाम हो जाता है, उसका शरीर मजबूत होता है, ताकतवर होता है। इसलिए बच्चे को रोने देना चाहिए। अगर 24 घंटे में 2-4 घंटे रोता है तब तक कोई चिंता का विषय नहीं है। हमारे देश में तो बच्चों को रुलाने की परंपरा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई शिवा को उल्टा लटका के रुलाती थी, उल्टा लटका के धूप में, कि रोले बेटा अभी रोले, ताकि उन दुष्ट विधर्मी मुगलों को रुलाने में तुझे तकलीफ नहीं आएगी। तेरा शरीर इतना मजबूत हो जाएगा कि तेरे एक डकार से वो भागते हुए नजर आएंगे। रुलाना भी चाहिए बच्चों को, बहुत जरूरी है रुलाना। बचपन में रुलाना जरूरी है। रुलाओ, रुलाते से सब सलाह दो कि बेटा धर्म को कष्ट पहुंचाने वाले को रुलाने के लिए तुझे ये रोने का अभ्यास करना है। माता जीजाबाई रुलाती जाती और अपने पुत्र को कहती कि बेटा आजमगढ़ के किले पर वो जो विधर्मियों का झंडा लहरा रहा है वो मुझे बड़ी तकलीफ देता है। अभी तू थोड़ा रो ले ताकि तू उस झंडे को उखाड़ फेंके और फिर से वहां भगवा लहराए, ताकि मेरे रोने को तू बंद कर सके। रुलाती तो भी माताएं किसके लिए रुलाती थी? बेटा मुगलों का शासन है, घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती, जिधर देखे उधर गौगाती गाय माताओं का वध कर रहे हैं। तू बेटा अभी रो ताकि तेरे भीतर इतनी ताकत आ जाए कि तू उन दुष्टों का शीश काट सके। और सचमुच मां के रुलाने का प्रभाव रहा कि शिवाजी में इतनी शक्ति आई, वो गौ प्रतिपालक कहलाए। प्रसंग आता है मेरे भाई बहनों कि शिवाजी के पिताजी ने एक बार बालक शिवाजी को कहा कि बेटा चल तू भी दरबार में चल। शिवाजी ने मना कर दिया, कहा मैं नहीं आऊंगा पिताजी, पितृ आज्ञा का उल्लंघन यूं तो अपराध है, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। कारण पूछा, बेटा क्यों नहीं आओगे? कहा पिताजी क्षमा चाहूंगा, लेकिन मुगल शासन में सड़कों पर गौ माताओं का वध करते हैं वे दुष्ट, बड़ी पीड़ा होती है, मन में बहुत दुख होता है, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। ये बात बादशाह के कानों में पहुंची। बादशाह ने कहा, रे ऐसे बालक से तो एक बार मिलना चाहिए। उन्होंने आदेश निकाल दिया कि वो बालक इस मार्ग से निकले, मांस की सारी दुकानें बंद हो जानी चाहिए आज। आदेश हुआ, सारी दुकानें बंद हो गई। वो दरबार से होकर के वापस निकल रहे थे, हठात एक कसाई, मुगलों का शासन था, प्रभाव तो था ही उनका, यूं कहे तो हमारी एकता नहीं होने के कारण उनका प्रभाव था।
मुगल शासन में भी कोई मुगल बहुत ज्यादा संख्या में नहीं थे। एकता हम में नहीं है, एक बहुत बड़ी कमी है। आज भी है, वो कमी मौजूद है। एकता की बहुत कमी है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी अगर कोई है, जिसका लाभ मुट्ठी भर मुगलों ने उठाने, जिनका लाभ मुट्ठी भर अंग्रेजों ने उठाया, वो एक ही कमी है, एक नहीं होना चाहते। हम बिल्कुल होना ही नहीं चाहते। एक टांग खींचने में लगे हुए हैं, और ये टांग खींचने का काम केकड़े करते हैं, इंसान थोड़ी करते हैं। सहयोग की वृत्ति नहीं है यहाँ। कोई अगर एक कदम आगे बढ़ रहा है किसी भी अच्छे काम में, उसकी टांग पकड़ के खींचने वाले 40 पैदा हो जाएंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पूरा हिंदुओं का बाजार था, लेकिन फिर भी एकता नहीं होने के कारण वो दुष्ट कसाई गाय माता को लेकर के जा रहा था। वो गाय माता टकार रही थी, वो डंडे से मार रहा था, वध करने के लिए ले जा रहा था, जबरदस्ती खींच रहा था। बालक शिवाजी ने अपने पिताजी को पूछा, पिताजी ये गाय रखने वाला आदमी है क्या? इसकी गाय इसके साथ क्यों नहीं जा रही है? इतना खींच क्यों रहा है? ये इतना कष्ट क्यों दे रहा है? कहा, बेटा ये गाय माता इसकी नहीं है, ये इसको मूल्य दे करके लाया है। जिस को दूध पिलाया, इस मां ने दूध देना बंद किया तो किसी दुष्ट ने इस कसाई के हाथों बेच दिया। कहा, ये दूध नहीं देती पिताजी, तो अब ये क्या करेगा? कहा, बेटा ये इसका वध करेगा। बालक शिवाजी, उम्र सिर्फ 8 वर्ष। सिर्फ 8 साल के शिवाजी ने पहली तलवार उस दुष्ट कसाई की भुजा पर चलाई। जिस हाथ से गाय माता की रस्सी पकड़ रही थी, वो हाथ काट के अलग कर दिया। गाय माता चली गई, और दूसरे क्षण शिवाजी की तलवार फिर से चली और उस दुष्ट की गर्दन काट करके और भरे बाजार अलग कर दिया। ये प्रभाव है बचपन में बालक को संस्कार देने का, और इसी कारण मुगलों से शिवाजी आगे जाकर के लड़ पाए और अपने नाम को सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में अमर कर दिया। आज आवश्यकता है ऐसी जीजाबाई की, जो अपने पुत्र को फिर से शिवाजी बना करके ऐसे दुष्टों को सरे बाजार कर देने, काटने के लिए तैयार कर दे। ये मां कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ मां। आवश्यकता है मेरे भाई बहनों, फिर से आवश्यकता है, शिवाजी की आवश्यकता है। आज कुछ लोग महाराष्ट्र से आए हुए बैठे हैं यहाँ पर। मैं शिवाजी के गौ प्रेम को 1-2 मराठी की पंक्ति में सुनाऊंगा, हो सकता है आपको भी समझ में आ जाए, और शायद इस सभा में बैठी हुई माताएं फिर से जीजाबाई बनकर के कुछ कर बैठे। जैसे मुझे मराठी बहुत अधिक नहीं आती, मैं मुश्किल से 4-5 महीने महाराष्ट्र में कथाएं की, लेकिन उस दौरान जो टूटे पूछे कुछ शब्द जो मिले, उनका चुनाव करके मैंने कुछ पंक्तियां बनाई है। सह्याद्री का शहर था वो शिवा। जब मुंह से जय भवानी निकलती ना, तो आधे मुगल तो वैसे मूर्छित हो जाते थे।